हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ क्या थे बच्चों? किसी निश्चित ताप पर दी गई गैस का वाष्प दाब उसके विलय के मोल अंश या उस विलयन में उपस्थित कंपोनेंट यानी पदार्थ के मोल अंश का समानुपाती होता है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आप लोग जाके देख लें, ठीक है। अब तब उसके बारे में हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आदर्श का मतलब क्या होता है। तो देखो, बोलचाल की भाषा में हम अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं कि आदर्श का मतलब होता है बिल्कुल शांत। और रियल बात यह है कि आदर्श कोई विलयन होता ही नहीं है। अब जब बुक पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी एक नियम बनाया गया है, हमारे बुक में दिया गया, तो हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आदर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है। तो आदर्श विलयन वैसे विलयन को कहते हैं जो किसी भी ताप और दाब पर राउल्ट नियम का पालन करता है, उसे आदर्श विलयन कहते हैं, ठीक है। और अनादर्श विलयन वैसे विलयन को कहते हैं जो किसी भी ताप और दाब पर राउल्ट नियम का पालन नहीं करता है। सिंपल, यानी जो बातें राउल्ट नियम बताई गई हैं वो आदर्श विलयन पालन करता है और अनादर्श विलयन नहीं करता है, ठीक है। और दूसरा नंबर जो है हम लोग का, दोनों में अंतर पहला है 2 नंबर में इधर आदर्श में विलयन का कुल आयतन दोनों घटकों के कुल आयतन के योग के बराबर होता है। देखिए, समझिए, इस चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई विलयन है, उसमें 2 घटक हैं, विलेय और विलायक है, यानी 2 कंपोनेंट से मिलकर वो विलयन बना हुआ है, ठीक है। तो जब हम उसमें कोई दोनों घटकों को मिलाते हैं, तो दोनों घटक जब मिलाते हैं तो दोनों घटकों का जो आयतन होता है, वो जब दोनों घटकों का जितना आयतन होता है उस आयतन का योग जो होता है वो विलयन के आयतन के बराबर होता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास 1 लीटर पानी और 1 लीटर दूध है, मिलाओगे तो कितना होगा? सिंपल, 2 लीटर उसका आयतन हो गया, ठीक है। तो मिलाने में ये तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ कि 2 लीटर से वो 2.5 लीटर बन गया या 2 लीटर से वो 1.5 लीटर बन गया, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो हम लोग कहेंगे कि इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और आपको पता भी है, चेंजिंग के लिए हम लोग डेल्टा का यूज करते हैं। इससे वहाँ पे लिखा गया है डेल्टा भी इज इक्वल टू 0। यानी हम जब 2 कंपोनेंट्स मिलाकर आदर्श विलयन तैयार करते हैं तो उसके आयतन में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आता है। और अनदर्स विलयन क्या होता है? इसका अपोजिट होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी विलयन हम बनाते हैं तो हो सकता है कुछ ऐसे कंपोनेंट उसमें हो जो बहुत जल्दी वेपराइज हो जाए, तो उसका आयतन तो कम हो जाएगा जब हम उसे बनाएंगे। तो इससे यहाँ पे लिखा गया है डेल्टा भी इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसे विलयन तैयार कर रहे हैं जिसमें एक कंपोनेंट यानी एक घटक जो है वो वाष्पशील है और एक अवाष्पशील है, जब दोनों को मिक्स किए तो वाष्पशील विलय की कुछ मात्रा वहाँ से बाहर निकल गई, तो वहाँ पे मिलाए तो बाहर निकल गई, तो वहाँ पे आयतन तो बदल गया ना। इससे वहाँ पे लिखा है डेल्टा भी इज इक्वल टू नॉट जीरो। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, ये हमेशा एग्जाम में रिपीट करते हैं, इसलिए आप इसे याद जरूर करें। लॉन्ग टाइप या शॉर्ट टाइप दोनों पूछता है। चलिए तीसरी अंतर देखते हैं। तीसरा तीसरा जो पॉइंट है, कह रहा है कि विलय तथा विलायक को मिलाने पर कोई उसमें परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कि जब हम ये विलयन बनाते हैं आदर्श विलयन, तो उसमें 2 पदार्थ को मिलाते हैं, एक विलय और एक विलायक। तो जब भी पदार्थ को मिलाते हैं तो उसमें कोई ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होता है। मान लीजिए कि हम अगर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वो विलयन बना रहे हैं, तो विलयन बनने के बाद भी इस विलयन का टेम्परेचर कितना होगा? 30 डिग्री ही होगा। और यही अनादर्श विलयन में नहीं होता है। यहाँ पे यह चेंज हो सकता है, यानी ऊष्मा में परिवर्तन हो सकता है। जैसे मैंने अभी बताया था आप लोगों को प्रीवियस 2 नंबर वाले पॉइंट में कि यहाँ पे हो सकता है कोई ऐसे विलय हो जो वाष्पशील हो, तो वहाँ पे टेम्परेचर में परिवर्तन जरूर। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए लोग, और मैं आप लोग इसी तरह सहायता करते रहूँगा। कमेंट करें, शेयर करें ज़रूर। नंबर पॉइंट कह रहा है कि शुद्ध घटकों का अणुओं के मध्य उतना ही आकर्षण होता है जितना कि विलयन के घटकों के मध्य। इसका मतलब क्या होगा? मान लीजिए कि आपके पास विलय ए है, तो उसमें विलय ए में तो बहुत सारे ए होंगे। जैसे मान लीजिए कि Cl2 है, क्लोरीन आपके पास है, क्लोरीन के अणु है और 1 लीटर आप क्लोरीन लिए हुए, तो
तो 1 लीटर क्लोरीन में तो अरबों क्लोरीन के अणु होंगे। अब एक अणु तो नहीं होगा, बहुत सारे अणु होंगे उसमें, ठीक है। तो वहाँ पे जो क्लोरीन के मध्य Cl बॉन्ड Cl का आपके पास बंधन होता है, तो उनमें आकर्षण जितना होता है, माने जितना आकर्षण उनमें होता है Cl और Cl के अणुओं के बीच, उसी तरह उस Cl में जो पदार्थ मिलाकर हम विलयन बनाएंगे, उस पदार्थ और Cl के बीच बंधन होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे Cl बॉन्ड Cl है प्लस H बॉन्ड H है, ये दोनों मिला तो क्या बना, HCl। तो जो यहाँ पे यानी रिएक्टेंट में मतलब अभिकारक में H और Cl का भी, H और Cl के बीच जो बॉन्ड अट्रैक्शन हो रहा है, यानी जो यहाँ पे आकर्षण हो रहा है बॉन्ड का, उतना ही आकर्षण प्रोडक्ट में होगा, जो आपको 2HCl दिख रहा है। जितना अभिकारक के तरफ आकर्षण हो रहा है, उतना ही आकर्षण उधर की तरफ होगा। और कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि हेक्सेन व हेप्टेन। हेक्सेन में कितना कार्बन होता है, 6। हेप्टेन में कितने कार्बन होता है, 7। तो लगभग सेम होता है, तो ये दोनों आदर्श के एग्जाम्पल हैं। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। मिथाइल में अल्कोहल में कितने कार्बन, 1 कार्बन। इथाइल अल्कोहल में कितने कार्बन, 2 कार्बन। तो लगभग सेम आणविक द्रव्यमान वाले हैं, इसीलिए आदर्श के एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए अनदर्स विलयन के एग्जाम्पल देख लिए, एल्कोहल और बेंजीन, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। एल्कोहल और HCl और H2O बहुत एग्जाम्पल इसके आ जाएंगे, तो अनदर्स विलयन के एग्जाम्पल हो गए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करें। बाय बाय।